कहते हैं यदि कोई कितना भी बड़ा तपस्वी महात्मा होगा, यदि उसका भी संयम बिगड़ जाएगा तो अपराध उसका भी पीछा नहीं छोड़। ये ग्रंथ हमें जीना ही तो सिखाते हैं। महात्मा हवन यज्ञ के लिए जा रहा था, संध्या का समय, शाम का समय दिया बाती के लिए होता है, पूजा पाठ के लिए होता है। शंकर जी घूमते हैं संध्या के समय। सुबह की पूजा हमें हमारे इष्ट का दर्शन कराती है, आत्म शांति भक्ति प्रदानित करती है, लेकिन संध्या की पूजा हमें मौत के मुंह से बचा ले। जितना दिया जलाना सुबह जरूरी है, उतना ही शाम को जरूरी है। ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा। संध्या का समय था, यज्ञ के लिए महात्मा आगे के लिए बढ़े तो पत्नी ने उनका पिछोरा चद्दर पकड़ ली। कहाँ जाते हो? महात्मा ने कहा, कश्यप महात्मा बड़े तपस्वी थे, उन्होंने कहा मेरा नित्य का समय हो गया है और यजन आहुति का टाइम है, समय है, और मुझे जाने दीजिए। उस स्त्री ने, दिति ने ऐसे पकड़ लिया महात्मा को, कहा ये सब तुम्हें करना था तो हमें वर्ण करने की जरूरत क्या थी, हमारे साथ विवाह करने की आवश्यकता। मैं तुम्हें कोई हवन नहीं करने, यज्ञ नहीं करने दूंगी। मैं 16 श्रृंगार करके आई हूँ, मेरी तरफ देखिए। महात्मा के साथ जबरदस्ती हुई। साधु ने श्राप दे दिया, तेरी कोख से धूर्त राक्षस पैदा हों। इसलिए हमारे ग्रंथ में लिखा है, जीवन के कुछ काम ऐसे हैं जिनके लिए समय टाइम देखा है। आप पूजा करते हैं, बड़ी बात नहीं है, कब करते हैं बहुत बड़ी बात है। आप भोजन करते हैं, ये बड़ी बात नहीं है, आप कब करते हैं ये बड़ी बात है। आप सोते हैं, बड़ी बात नहीं है, आपको नींद कब आती है ये बड़ी बात है। दिन की नींद तो इतनी खतरनाक है जितने बिना मौसम के फल और सब्जियां खतरनाक है। इसलिए सोने के लिए रात, आप क्या खाते हैं, आप खाते हैं बड़ी बात नहीं, आप क्या खाते हैं ये बड़ी बात। कभी कभी अच्छे माता पिता के घर में एक गिरी हुई बेढंगी औलाद पैदा हुई। एक कुछ समय की बात थी, संध्या के काल में माताएं श्रृंगार नहीं करती, संध्या के काल में अध्ययन भी नहीं किया जाता, संध्या के काल में शयन नहीं किया जाता, और संध्या के काल में भोजन भी नहीं किया जाता। ये 4 कामों को, और संसार की भोग विलासता। यदि संध्या काल में गर्भ में संतान आ गई तो चांडाल पैदा होगा, राक्षस पैदा होगा। संक्रांति के दिन, एकादशी के दिन, श्राद्धों के 16 दिन में, नवरात्रा के 9 दिन में, मकर संक्रांति जैसी पवित्र तिथियों में यदि संतान गर्भ में आई तो परमात्मा ही मालिक है, वो ही बचाए तो बच सकता है आदमी। ये तो वहाँ तो धूर्त पैदा होंगे। इसलिए हमारे ग्रंथों में इन सब दिनों की बात कही गई है। सोमवार के दिन गर्भ में संतान आती है तो उसका क्या प्रभाव है, शुक्रवार को गर्भ में संतान आती है तो उसका क्या प्रभाव है, ये तो सगरा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। महात्मा याज्ञवल्क्य ने अपने याज्ञवल्क्य संहिता में बड़ी अद्भुत अद्भुत बात की। आज की युवा पीढ़ी के लिए ये सब चीज़ें बहुत पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो महात्मा कुपित हो गए, उन्होंने श्राप दिया। अब रोने लगी दिति, का मुझसे गलती हो गई, आप मुझे क्षमा करें। तो साधुओं को क्रोध थोड़ी देर के लिए आता है। उन्होंने कहा गलती तो तूने बहुत बड़ी की है, लेकिन तू गलती का एहसास करती है तो मैं इतनी श्राप में छूट कर देता हूँ कि तेरा जो प्रपौत्र होगा वो बहुत बड़ा भक्त होगा, उसका नाम होगा प्रहलाद, जिसके द्वारा ही तेरा कल्याण हो। यह महात्मा कश्यप कह के चले गए। समय आने पर इसी दिति ने एक नहीं 2 बच्चों को जन्म दिया। एक का नाम था हिरण्याक्ष और एक का नाम था हिरण्यकश्यप। दोनों बहुत बलवान थे। बलवान तो इसलिए थे, एक तपस्वी महात्मा के अंश से पैदा हुए थे, इसलिए बलवान थे। युद्ध करने के लिए भगवान के सामने 1000 साल तक हिरण्याक्ष लड़ता रहा। इसके लिए भगवान वराह रूप धारण करके आए, और जब देवताओं ने स्तुति करी, कहा भगवान दृष्टाग्र कोट्या भगवस्त्वया धृता विराजते भूधर भूष भूधरा। आज आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, धरती को आपने धारण किया, आपकी दाढ़ी की नोक पर, आपके दाढ़ों की नोक पर यह पर्वत मंडित पृथ्वी ऐसे शोभा पा रही है जैसे वन में से निकलकर बाहे हुए किसी गजराज के दांतों पर कोई कमल का फूल रखा। हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, दुष्ट को समाप्त कीजिए। ठाकुर जी ने बड़ी जोर से इसकी कनपटी के ऊपर बड़ी जोर से यौन दुष्ट का प्रहार किया, इसकी दम निकल गई, भगवान ने इसका कल्याण कर दिया। भागवत में देखें तो हिरण्याक्ष मारा गया, और इसको थोड़ा अध्यात्म भाव में देखें तो हमारा मोह मारा गया।